नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम आहार आयोजन यानी कि मील प्लानिंग के बारे में जानेंगे। आहार आयोजन या मील प्लानिंग का अर्थ पोषण के सिद्धांतों को मानते हुए परिवार की आवश्यकता, समय व धन के अनुसार कल्पना करके भोजन प्रस्तुत करना है। आहार आयोजन द्वारा गृहिणी अपने परिवार को संतुलित आहार प्रदान कर सकती है और आहार आयोजन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। आहार नियोजन एक कला है। कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया भोजन हर व्यक्ति के लिए आनंददायक होता है, चाहे उसका सेवन घर में ही किया गया हो या बाहर। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु एवं कार्य तथा रुचि एक जैसी नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है। एक कुशल गृहिणी इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी योग्यता तथा पाक ज्ञान से परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी पसंद का भोजन देख कर के खुश कर सकती है। आहार तालिका या आहार आयोजन करते समय या तालिका बनाते समय कुछ सैद्धांतिक बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। चाहे वह आहार तालिका किसी व्यक्ति, समूह, पर्व, त्योहार, होटल, छात्रावास या अस्पताल के लिए तैयार की गई हो। तो ध्यान में रखी जाने वाली बातें इस तरह से है कि प्रतिदिन की आहार तालिका बनाने के लिए पूरे दिन को एक इकाई के रूप में लेना आवश्यक होता है। जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात्रि का भोजन, सभी की आहार तालिका एक साथ बनानी चाहिए। प्रत्येक भोजन के समय में सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित रहने चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक समय के भोजन में बेसिक फूड गाइड या पांचों भोज्य वर्गों में दिए गए प्रत्येक वर्ग का समावेश हो। जैसे कि विभिन्न जो भोजन के वर्ग हैं उनमें खाद्य पदार्थों को स्क्रीन पर बताया गया है, उनकी मात्रा और उनमें पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों की जानकारी दी गई है। आहार में ऐसे भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जो कि तृप्तिदायक हों तथा मनुष्य की इच्छानुसार हों। यदि आहार में इच्छानुसार तृप्तिदायक भोज्य पदार्थ नहीं है तो व्यक्ति को भोजन रुचिकर नहीं लगेगा। इसी तरह से भोजन में कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि छिलके या रेशे से युक्त हों अवश्य ही रखे जाने चाहिए। उदाहरण जैसे सुबह के नाश्ते में दलिया, दोपहर के खाने में साबुत चना या लोबिया, रात्रि के भोजन में मेथी की सब्जी इत्यादि। आहार में प्रतिदिन 1-2 बार कच्चे फल, सब्जियों आदि का उपयोग अवश्य ही किया जाना चाहिए। सब्जियों को पकाने से उसके कुछ पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, अतः जब तक वह कच्ची अवस्था में न लिए जाएंगे, आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की कमी बनी रहेगी। कच्चे फल एवं सब्जी में छिलके तथा रेशे भी पाए जाते हैं जो कि मल की गति को ठीक रखते हैं। भोजन तालिका बनाते समय भिन्नता का उपयोग करना चाहिए, अर्थात ऐसे नहीं होना चाहिए कि गृहिणी एक ही प्रकार का भोजन रोजाना तैयार करे। तो मेनू बनाते समय भिन्नता का उपयोग किया जाना चाहिए। हर एक दिन जैसे सोमवार को अंडा ब्रेड मक्खन के साथ दूध संतरा, मंगलवार को दलिया दूध के साथ वेजिटेबल कटलेट्स, टमाटर की चटनी इत्यादि, बुधवार को डोसा, चने की दाल की चटनी, अधिक दूध की कॉफ़ी, आम, गुरुवार को अंकुरित दाल का भरा पराठा, दही, चाय, केला, पोहे, हलवा, मैंगो मिल्क शेक शुक्रवार को दिए जा सकते हैं। शनिवार को जैसे आमलेट, उपमा, ठंडी कॉफ़ी, चीकू, और रविवार को जैसे सेगो, बड़ा टमाटर की सलाद के साथ पुदीने की चटनी, ठंडा दूध इत्यादि। भोज्य पदार्थों को पकाने में विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे विभिन्न विधियों द्वारा पकाकर भी हम आहार में भिन्नता ला सकते हैं, जैसे कि आलू की रसदार सब्जी, आलू का भुर्ता, आलू के कटलेट्स, आलू के कोफ्ते इत्यादि। आलू से व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। इसी तरह से रंग में भिन्नता लाकर हम जो है आहार आयोजन कर सकते हैं, जैसे कि जिससे कि भोजन जो है आकर्षक बन सके। जैसे तरी वाली सब्जी में देगी मिर्च तथा जोत डालकर उसको सुंदर लाल रंग दिया जाता है। सलाद में विभिन्न प्रकार के रंगयुक्त फल और सब्जियों का उपयोग करके उनको आकर्षक बनाया जा सकता है।
भोज्य पदार्थों की बनावट में भिन्नता, जैसे आहार में ठोस, तरल, मुलायम, सख्त, कुरकुरे, स्पंजी व्यंजनों का उपयोग करना चाहिए। जैसे एक 10 वर्ष के बालक के जन्मदिन पर दी गई पार्टी में मेनू में बनावट की भिन्नता स्पष्ट है। जैसे चॉकलेट केक, चीज़ पकोड़े, एग नेस्ट, फ्रूट आइसक्रीम, मीठे बिस्किट के साथ, केला तथा सेब, शरबत या ऑरेंज का एग नग इत्यादि। भोज्य पदार्थों के आकार में भिन्नता, जैसे केक को विभिन्न प्रकार के गोल, चौकोर, तिकोने पैन में पका सकते हैं। सलाद में सब्जियों को एक आकार से काटा जा सकता है। आहार में हल्के तथा भारी व्यंजनों का उपयोग करके भिन्नता लाई जा सकती है। भारी व्यंजन से तात्पर्य जिस भोज्य पदार्थ में अधिक वसा एवं शक्कर का उपयोग किया गया हो, उदाहरणार्थ हलवा, समोसा, कटलेट्स, सोन पापड़ी। और हल्के भोज्य पदार्थ सूप, उपला चावल, सब्जी, सफ़ेद रसगुल्ला इत्यादि। भोज्य पदार्थों को परोसते समय भिन्नता लाई जा सकती है, जैसे कि तरह तरह के तरीकों का उपयोग करके परोसने से भोजन आकर्षक होता है और परोसने वाला व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव करता है। आर्थिक कारण, जैसे आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर भी आहार तालिका या आहार आयोजन करना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि निम्न स्तरीय लोगों के लिए आहार तालिका बनाते समय सस्ते एवं पौष्टिक भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। चीनी के स्थान पर गुड़, महंगे फलों के स्थान पर सस्ते फल और दूध के स्थान पर मूंगफली का दूध इत्यादि। मौसम जो है वो भी आहार तालिका बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तालिका किस जलवायु एवं मौसम के लिए बनाई जा रही है। गर्मी में ठंडे पेय पदार्थों तथा मौसम के फल सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। गर्मी में जलयुक्त, सुपाच्य, हल्के भोज्य पदार्थों को आहार में समाविष्ट करना चाहिए। जाड़ों में या ठंड में गरिष्ठ तले हुए भोज्य पदार्थ, मेवे, गर्म पेय आदि का उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। और आहार तालिका की योजना करते समय परिवार की रुचि, आदतों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। तो ये हमने आहार तालिका या आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को बताया। इसी तरह से जो आहार आयोजन है उसके कुछ लाभ भी हैं, जैसे परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुलित आहार प्राप्त हो जाता है, जिससे वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बना रहता है। आहार आयोजन से गृहिणी को समय भी कम लगता है, जिससे समय की बचत होती है तथा उस समय में और दूसरे काम भी पूरे किए जा सकते हैं। आहार आयोजन से परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि के अनुसार भोजन दिया जा सकता है, जिससे गृहिणी उनको खुश रख सकती है। आहार आयोजन से धन की बचत भी होती है। धन्यवाद।